पहुंचने की कोशिश करें। तो मेरा मानना ऐसा है कि सारे सुख हमें मिलने लगते हैं, सारे दुख धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। कितना भी भयंकर रोग क्यों न हो, लेकिन ईमानदारी से अपने आप को समझने की, अपने आप को जगाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो आपके लिए तो बहुत गर्व की बात है कि आप योग में पहुंच गए हैं और ध्यान तक आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, भीतर की शक्तियां कितनी विकसित होती है, कैसे होती है, वो तो सबके कर्मों पर आधारित है। जैसे जैसे हमारे कर्म खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे लाभ और बढ़ते जाएंगे। हमारी भौतिक जगत की जो अपेक्षाएं हैं वो तो पूरी होती रहेगी, लेकिन अंतर जगत की जो अपेक्षाएं हो है ना, वो पूरी हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि हमारी खुद की मुलाकात अपने आप से करने का है, और हमारे से हमारी मुलाकात हुई, उसका मतलब यही है कि अब परमात्मा की मुलाकात बहुत दूर नहीं है, वो भी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप से मिलना जरूरी है, और अपने आप को मिलने में बीच में जितनी भी कठिन परिस्थितियां होती है, उसका निवारण ध्यान द्वारा और प्राणायाम द्वारा होने लगता है। हाँ, उसमें सबसे बाधा स्वरूप है हमारा स्वभाव। हम क्रोधी होते हैं, हम लोभी होते हैं, हम मोही होते हैं, हम कामनाओं से अतृप्त होते हैं। इतनी कामनाएं होती है कि जितनी भी हमारी सफलताएं मिल जाए फिर भी हम अतृप्त रहते हैं। तो कामनाएं, वासनाएं, स्वार्थ, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब हमारे दुश्मन हैं, और हमारे ही शरीर में वो डेरा डाले हुए पड़े रहते हैं। उसको निकालने के लिए हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वार जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं हम, क्योंकि आखिर हमको शांति चाहिए, सुख चाहिए। हमारे जीवन में परिस्थितियां सात्विक होनी चाहिए, लेकिन वो होती नहीं है, इसलिए ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। तो ऐसे ऐसे कार्य करके हम अपने आप को सात्विक बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम अपने सांसों की शक्तियों को जानते नहीं हैं, अपने सांसों की शक्तियों को पहचानते नहीं। इसी के कारण हम दुखों में तड़पते रहते हैं। लेकिन जो लोग सांसों की शक्तियों को जान लेते हैं, उनसे लाभ उठाने की कोशिश कर लेते हैं, ऐसे लोगों को धीरे धीरे रोगों में से मुक्ति मिलने लगती है। ध्यान की गहराइयों तक पहुंचने में आने वाली हर बाधाओं को धीरे धीरे खत्म करने की शक्तियां पैदा हो जाती है। परिवार में सभी के विचार ठीक नहीं होते, लेकिन फिर भी उसमें से धीरे धीरे परिवार में भी सुख शांति होने लगती है।
और मैंने तो वहां तक देखा है कि घर का वास्तुशास्त्र बदल जाता है। तो हमारा सांस वो सारे जगत में घूमता है और सारे जगत की शक्तियों को अपने पास रखता है। सबके सांस में इतनी ताकत है। तो उन्हीं सांसों के द्वारा हम जब प्राणायाम करते हैं तब हमारी रोग प्रतिरोधक शक्तियां बढ़ने लगती हैं, हमारे मन के विचारों छटने लगते हैं, हमारी कामनाएं धीरे धीरे कम होने लगती है, हमारी वासनाएं धीरे धीरे कम होने लगती है। हमारी हिंसक वृत्तियां खत्म होने लगती है। हमारा असत्य व्यवहार धीरे धीरे सत्य में बदलने लगता है। हमारे में धीरज कम होती है तो धीरज आ जाती है। असंतोष ज्यादा रहता है तो असंतोष में से संतोष बढ़ने लगता है। हमारे पास ज्यादा धन है तो धन का सही इस्तेमाल समझ में आने लगता है। हमारे पास ज्यादा ज्ञान है तो ज्यादा ज्ञान किस तरह से सबको बांटा जाए और इससे जगत में अच्छे कार्य करने का अवसर कैसे प्राप्त होने लगे, वही वो हमारे भीतर हमको समझ आने लगती है। तो ये जो हमारा जीवन है उसको बदलने के लिए हम कहीं और जाना नहीं पड़ता, हम भीतर उतरना पड़ता है। भीतर से ही हमारी शक्तियों का विकास होता है। हमारे पॉजिटिव भाव के कारण हम स्वस्थ होने लगते हैं और अपने आप से मुलाकात करने में आने वाले अवरोध को धीरे धीरे पार करके हम अपने आप की पहचान बढ़ाने लगते हैं। हमें पता चल जाता है कि हम जो बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या निकलता है, हम जो बात सुन रहे हैं उसका मतलब क्या है, हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। हर चीज के बारे में धीरे धीरे हमें पता चलने लगता है और धीरे धीरे हम सात्विकता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तामस वृत्तियां हमारी खत्म हो जाती है, राजस वृत्तियां हमारी खत्म होने लगती हैं। ये दो चीज बहुत खतरनाक है, राजसी वृत्ति और तामसी वृत्ति। ये रजोगुण और तमोगुण वो इंसान को कहीं का नहीं रखते। ये दोनों पाप कर्मों से उत्पन्न होते हैं गुण, और ये दोनों कर्मों से पाप कर्मों भी बढ़ता है। तो रजोवृत्ति और तमोवृत्ति को हमें खत्म करना है। और वैसे भी हमारा मनुष्य अवतार है तो रजोगुण और तमोगुण तो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे प्राणायाम से उसका सफाया होने लगता है और धीरे धीरे करके हमारे भीतर सात्विक गुणों का विकास होने लगता है और सत्व गुण का विकास होता है। तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिव होने लगती है। ये इंडा पिंगला और सुषुम्ना का ये जो व्यवहार है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो अपनी इंडा को, अपने पिंगला को, दोनों को संभालना पड़ता है। उन दोनों को एक साथ में लाना पड़ता है और उसी में से सुषुम्ना का जन्म होता है। ऑलरेडी हमारे शरीर में सुषुम्ना है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होती है।
तो उसको एक्टिव करना पड़ता है। तो शायद आप पौराणिक शास्त्रों के बारे में कुछ जानते हैं तो अच्छी बात है। राजा भर्तृहरि था, उसकी रानी का नाम भी पिंगला था, और राजा गोपीचंद था, उसकी रानी का नाम भी पिंगला था। ये पिंगला है ना, वो पापों का विचार है। भर्तृहरि के जीवन में भी पाप कर्म का फैलावा था और गोपीचंद के जीवन में भी था। तो फिर उसका रूपक शास्त्रकारों ने बना दिया और उसकी रानी का नाम पिंगला रख दिया। वास्तव में हमारी ये जो रानी है ना पिंगला, यानी कि हमारी दाहिनी नासिका, सिर्फ वो ही चलती है तो कई प्रकार की दुविधाएं पैदा हो जाती हैं, और सिर्फ बाईं चलती है तब भी कुछ न कुछ दुविधाएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन दोनों जब साथ चलती है ना, तब हमारा विजय रथ और आगे बढ़ने लगता है, हमारी विजय यात्राएं और आगे बढ़ने लगती है, और उसी विजय यात्रा को लेकर हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय होने लगता है। तो आप चाहो ऐसा अवश्य हो सकता है, लेकिन आपकी सुषुम्ना को जगाना होगा, और सुषुम्ना को जगाने के लिए कई प्रकार की प्राणायाम की पद्धतियां हैं, और उसके बाद ध्यान करने से और लंबे समय तक ध्यान करने से उस सुषुम्ना का द्वार अपने आप खुलने लगता है, और